गुजरात में उन्हें सलामी दे रहे हैं, क्या कुछ यहां पर उनके लिए किया जा रहा है? देखिए गीतू, आज सुबह ठीक 10:05 पे अहमदाबाद सिविल अस्पताल पे 3 हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई है। और हम इस वक्त खड़े हैं अहमदाबाद की सिविल अस्पताल के पास, और यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स का जो हौसला अफजाई है उसके लिए 3 हेलीकॉप्टर द्वारा वायुसेना द्वारा यहाँ पे पुष्प वर्षा की गई है। और आगे का प्रोग्राम अगर बात करें हम, तो ये ठीक 11 बजे के आसपास गांधीनगर अस्पताल पर भी ये पुष्प वर्षा की जाएगी। और साथ में जो यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स है, जो डॉक्टर्स, जो पुलिस, जो सफाई कर्मी हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ये कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं इनका हौसला जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो लड़ाई है वो ऐसे दुश्मन से, जो अदृश्य दुश्मन है, जो दिखता नहीं है। और खास करके जितने भी डॉक्टर्स है अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद की जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर कही जा सकती है, क्योंकि गुजरात में जितने भी कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद के हैं। करीबन 75% जो मामले हैं वो अहमदाबाद के हैं। और ऐसे में यहाँ पे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी भी काफी तादाद में संक्रमित पाए गए हैं। और इसके बावजूद वो लोग जो अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य बन गया था। और कहीं ना कहीं ये जो पुष्प वर्षाएं हुई है, इससे काफी हद तक इनके हौसले बढ़ेंगे, ये कहा जा सकता है दीदू। जी बिल्कुल, और बेहद जरूरी भी है क्योंकि इस वक्त जो संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में हमारे कोरोना वॉरियर्स ही मैदान में डटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, तो आपसे ये सवाल है, जिस तरह से लखनऊ में भी अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर फ्लाई पास्ट करने की बात कही जा रही है, तो कितना समय लगेगा और किस तरह से यहाँ पर हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा? देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो पुष्प वर्षा है वो हो चुकी है कुछ देर पहले। और यहाँ के जो जितने सारे डॉक्टर्स थे वो इकट्ठे थे यहाँ पर, और हेलीकॉप्टर ने तकरीबन 3 से 4 राउंड लगाए हैं, और उनके जरिए डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की है। अब जो हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का, वो जो उसका अगला पड़ाव जो है वो SGPGI है। चूंकि हम इस वक्त लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पर अभी भी तमाम सारे डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर इकट्ठे थे, और एकेडमिक और आज का दिन इनकी आराधना का दिन है, कहीं ना कहीं इन्हें सलाम करने का, नमन करने का दिन है। ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स की इस मौजूदा दौर में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाएगी। जितने भी अच्छे शब्द का यूज करें हम, वो सारे जो शब्द है वो कम पड़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी में जितने भी लोग वहां पे है, कुछ सफाई कर्मी जो कोरोना वॉरियर से, डॉक्टर से जो कोरोना वॉरियर से, पुलिस कर्मी जो कोरोना वॉरियर से, और जितने भी लोग अपनी ड्यूटी निभा के जब वापस घर पे आ रहे हैं, तो जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं, या तालियां बजा रहे हैं, या फिर फूलों की बारिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कुछ कमी थी, तो केंद्र सरकार द्वारा ये भी पूरी कर दी गई है। और आज आसमान से जो बारिश गिरी है फूलों की, कहीं ना कहीं ये इनके हौसला अफजाई में बहुत बड़ा काम करेगी, और बहुत बड़ी जो है वो क्योंकि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, पूरा परिवार अपना साइड पर रखा हुआ है, परिवार को छोड़ के ये लोग जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहमियत रखेगी, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स की अगर बात करें तो ना केवल गुजरात में, हर जगह पे कोरोना वॉरियर्स की इज्जत, अभी हौसला अफजाई है जो की जा रही है। अहमदाबाद की स्पेशल बात करें तो आज करीबन 10:05 पे कोरोना वॉरियर्स के लिए जो है 4 हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा की गई थी। और साथ ही साथ 11 बजे के करीब करीब गांधीनगर सिविल अस्पताल जो है वहां पे भी फूलों की वर्षा की जानी है। और अभी फिलहाल यहाँ पे फूल वर्षा खत्म हो गई, और जितने भी कोरोना वॉरियर्स है, जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी पुलिस अफसर है, अपनी ड्यूटी पे वापस लौट गए गीतू। बिल्कुल, और ये देखिए वसीम, ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि आज 3 तारीख है और कहा यह भी जा रहा है कि आज ये लॉकडाउन 2 खत्म हो रहा है, लेकिन कल से लॉकडाउन 3 भी शुरू हो रहा है। और कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, बेहद जरूरी हो जाता है कि लॉकडाउन 3 का पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे कोरोना वॉरियर्स मैदान में हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं, और अब कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए कि अपनी जिम्मेदारियों को लोग समझें और पालन करें लॉकडाउन 3 का।
बिल्कुल गीतू, सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से ये लॉकडाउन का पहला चरण, दूसरा चरण खत्म होकर अभी ये तीसरे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये तीसरा चरण 17 मई तक का है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स ने मेहनत की है, कहीं ना कहीं हम ये जो संक्रमितों का आंकड़ा है उसको रोक लगाने के लिए काफी कुछ हम सक्षम बने हैं। और अगर ये लॉकडाउन 3 की बात करें तो लॉकडाउन के पहले चरण और दूसरे चरण में जिस प्रकार कोरोना वॉरियर्स ने अपनी भूमिकाएं निभाई है, हम देख सकते हैं काफी सारे कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमित पाए गए हैं, चाहे वो सफाई कर्मी क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस अफसर क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर्स क्यों ना हो, क्योंकि हर पूरे देश भर में कोरोना वायरस भी संक्रमित पाए गए हैं और कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी ये चिंता लगी रहती है कि हमारा एक जो मैन और जो भी वॉरियर्स होते हैं वो अपने परिवार में एक अहम हिस्सा होते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां भी होती है। लेकिन वो सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से वो अपनी फर्ज निभा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये तो आगे कहा उस तरह से जितनी भी तारीफें की जाए कोरोना वॉरियर्स की उतनी कम है और जितनी भी फूलों की वर्षाएं की जाए उतनी कम है। क्योंकि जिस प्रकार मौजूदा दौर हम देख सकते हैं कि तो ये मौजूदा दौर के अंदर इतना काम करना और जिस प्रकार से सेवाएं करनी, क्योंकि वो इतना इजी नहीं रह जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग सेवाएं दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जितने भी तारीफ के पुल बांधे जाए उतने कम, तो हम कह सकते हैं ये। बिल्कुल वसीम, और इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे शूरवीर आज नमन कर रहे हैं, फ्लाई पास्ट मार्च पास्ट उनके लिए